हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7th विज्ञान सब्जेक्ट का अध्याय नंबर 5 के अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले देखो प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के रूप में व्यक्त कीजिए। कौन कौन से? प्रकाश संश्लेषण, जल में शक्कर का घुलना, कोयले का जलना, मोम का पिघलना, एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र फाइल बनाना और भोजन का पाचन। तो सबसे पहले देखो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है कौन सा? प्रकाश संश्लेषण। फिर जल का शक्कर में घोलना क्या है? भौतिक। कोयले का जलना रासायनिक। मोम का पिघलना भौतिक। एल्यूमिनियम पत्र को पीट कर पतला करना भौतिक। और भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन। अब देखो बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य अथवा असत्य सत्य है। यदि कथन सत्य असत्य हो तो आपकी अभिव्यक्त पुस्तिका में उसे सही करके लिखिए। अब देखो लकड़ी के लट्ठे को टुकड़े में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, असत्य है। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, असत्य है। जस्ते जिंक लेपित लोहे के पाइप में आसानी से जंग नहीं लगती है, तो सत्य है। उसके बाद लोहे को जंग एक ही पदार्थ है, असत्य है। लोहा और जंग दो अलग अलग पदार्थ है। और भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये भी क्या है? सत्य है। तो आपका देखो पहला क्या है? असत्य। लकड़ी के टुकड़े को काटना एक भौतिक परिवर्तन है। दूसरा के पत्ती से खाद बनाना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये भी क्या है? असत्य है। उसके बाद देखो ग था, उसमें जंग पर लेपित पाइप में जंग नहीं लगती, तो ये क्या हो जाएगा आपके? सत्य। और उसके बाद जो लोहे और जंग एक है, तो ये असत्य। और लास्ट में जो है आपका भाप परिवर्तन होना, ये एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये भी आपका सत्य है। अब देखो निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दे रखा है जल कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, तो यह खालिस्तान के बनने के कारण हो सकता है। तो पहले में आपका होगा कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद दूसरा है खाने के सोडे का रासायनिक नाम खालिस्तान है, तो इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब उसके बाद देखो ऐसे दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। पहला है ग्रीस, दूसरा है पेंट या एसिड लेपन। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है जिसमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। उसके बाद देखो ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन। अब देखो जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? नाम बताइए। तो यह के गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। यह रासायनिक परिवर्तन है। नींबू के रस में मौजूद सिट्रिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से मिलता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। तो देखो मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन, पदार्थ का सेवन एक यह भी ऐसा उदाहरण है जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है। बड़े टुकड़ों का छोटे टुकड़ों में टूटना भौतिक परिवर्तन, खाद्य पदार्थ का पाचन रासायनिक परिवर्तन। अब देखो आप यह देख कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो देखो जमी हुई दही से दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता और दूध और दही के गुण अलग अलग, और यह गुण रासायनिक परिवर्तन दर्शाता है, इसलिए दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसके छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है? लकड़ी का जलना जब जलती है तब कोयला उत्पन्न होता है और यह एक रासायनिक परिवर्तन है। और कोयले से हम लकड़ी उत्पन्न नहीं कर सकते, परंतु लकड़ी जो हम छोटे टुकड़ों में काटते हैं तब केवल उसकी आकृति बदलती है, कोई नई वस्तु उत्पन्न नहीं होती, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कैसे बनाते हैं इसका वर्णन कीजिए। देखो किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे मिलाइए। जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना प्रारंभ कर दे तो उसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर मिलाते हुए मिलाएं। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। इसमें ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे छेड़ें। कुछ हिला डुलाकर या अन्य किसी प्रकार ना छेड़ें। कुछ समय बाद विलयन को देखिए, आपको कॉपर सल्फेट के विलयन दिखाई देंगे। अब देखो समझाइए कि लोहे के गेंट को पेंट करने से उसकी जंग लगने से बचाव किस प्रकार से होता है। आप देखो पेंट की परत लोहे की वस्तुओं पर मौजूद हो तो हम उन्हें ऑक्सीजन और जल अथवा दोनों के सीधे संपर्क से बचाकर जंग की रोकथाम कर सकते हैं। अब देखो समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती। तो देखो लोहे में जंग ऑक्सीजन अथवा नमी की मौजूदगी में लगता है, क्योंकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में नमी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक लगती है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में नमी बहुत कम पाई जाती है। अब देखो प्रश्न नंबर 11, हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तन एक, फिर यह गैस जलती है। परिवर्तन बी, निम्न कथन इस परिवर्तन से संबंधित है, सही कथन का चयन कीजिए। तो देखो इसमें जो ख उत्तर है कि बी जो कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। अब देखो ये
अवायवीय जीवाणु जैसे अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस बायोगैस बनाते हैं। परिवर्तन ए, फिर ये जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। परिवर्तन बी, निम्न कथन इन परिवर्तनों के सही कथन है। तो देखो, कथन प्रक्रम ए और प्रक्रम 2 दोनों क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। इसी के साथ अध्याय नंबर 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के हमारे अभ्यास प्रश्न समाप्त हो गए। अगले वीडियो में मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।